झाड़ा पर प्रोग्राम होते हैं जी दरवाजा खोला और उन्होंने इस सारी वारदात की। अंदर जो मौजूद लोग थे, ड्राइवर फजले वहाब नाम है ड्राइवर, जो वो जो अंदर तीन लोग थे उनके पास भी वेपन थे, लेकिन उसने उनको चलाने से रोका। और वेरी इंटरेस्टिंगली 10 लिफाफे थे जो पैसों के थे, उसमें से 6 उन्होंने उठाए। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात कि वो अंदर गाड़ी में एक सेफ होता है, उस सेफ में नहीं रखे गए, तो वो उठा के वो लोग वारदात करके चले गए। बहरहाल इन्होंने रिपोर्ट की और सब कुछ बड़ी बताइयाँ थी कि गाड़ी अंदर तक क्यों गई, या वेपन यूज हो सकते थे या नहीं, इतनी अच्छी कंडीशन नहीं थी, तो और भी अच्छी हो सकती थी। और फिर ड्राइवर को दरवाजा भी नहीं खोलना चाहिए था, लेकिन जब ड्राइवर और सारी चीजें हुई तो हमारे एसपी साहब सिटी और ये सारे एसएचओ डीएसपी साहिबान ये सारे पहुंचे थे। इन्होंने ऑलरेडी तफ्तीश शुरू कर दी थी। फिर मैं और एसएसपी साहब इन्वेस्टिगेशन भी मांगे, जय वो भी हमने विजिट किया। ड्राइवर से पूछगछ के बाद जब सीसीटीवी कैमरा नजर आया तो ड्राइवर ने कहा था कि हमें पिस्टल मुझ पर ताना गया था। डकैती का वाकया हुआ जो बैंक ऑफ पंजाब के पैसे थे, 3.5 करोड़ से ज्यादा की उन्होंने रकम का एफआईआर करवाई थी, जो दिन के वक्त ये वैन से हुई। इंसिडेंट कुछ इस तरह था कि बैंक से पैसे उन्होंने, ये मेन ब्रांच है बैंक ऑफ पंजाब की, यहाँ से पूरे सूबे में ये तरसील होती है पैसे की, तो मर्दान और मुशहरा में और अटक तक के पैसे जाने थे, तो वो डिफरेंट वैन्स में डिफरेंट पैसे रखे गए। उनके पास पिस्टल भी थे, बुलेट प्रूफ गाड़ी थी जो वैन थी जो कैश लेके जाती है। तो ड्राइवर ने खुद ही दरवाजा खोला और उन्होंने इस सारी वारदात की। अंदर जो मौजूद लोग थे, ड्राइवर फजले वहाब नाम है ड्राइवर, जो वो जो अंदर 3 लोग थे उनके पास भी वेपन थे, लेकिन उसने उनको चलाने से रोका। और वेरी इंटरेस्टिंगली 10 लिफाफे थे जो पैसों के थे, उसमें से 6 उन्होंने उठाए। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात कि वो अंदर गाड़ी में एक सेफ होता है, उस सेफ में नहीं रखे गए, तो वो उठा के वो लोग वारदात करके चले गए। बहरहाल इन्होंने रिपोर्ट की और सब कुछ। इसमें कुछ एसओपीज की भी कमी कोताहियां थी कि गाड़ी अंदर तक क्यों गई, या वेपन यूज हो सकते थे या नहीं, इतनी अच्छी कंडीशन नहीं थी, जो और भी अच्छी हो सकती थी। और फिर ड्राइवर को दरवाजा भी नहीं खोलना चाहिए था, लेकिन जब ड्राइवर और ये सारी चीजें हुई तो हमारे एसपी साहब सिटी और ये सारे एसएचओ डीएसपी साहिबान ये सारे पहुंचे थे। इन्होंने ऑलरेडी तफ्तीश शुरू कर दी थी। फिर मैं और एसएसपी साहब इन्वेस्टिगेशन भी मांगे, जय वकुआ भी हमने विजिट किया। ड्राइवर से पूछगछ के बाद जब सीसीटीवी कैमरा नजर आया तो ड्राइवर ने कहा था कि हमें पिस्टल मुझ पर ताना गया था, गाड़ी हमसे खुलवाई गई। हालांकि ऐसी बात नहीं थी, वो उसी से शक में पड़ गया। और जब हमने ड्राइवर से पूछगछ की अपने अंदाज से, तो वो उसने कुछ देर बाद सारा वाक्य बता दिया। उसका नाम फजले वहाब था, उसका 1 साल है उम्र, वो भी इसमें मुलविस था। फिर एक और बंदा था फरीद, और एक फिर फहीम, ये 4 लोग थे इंक्लूडिंग दैट ड्राइवर। और उन्होंने ये वारदात की 2 दफा उन्होंने इस जगह की रेकी भी की थी 2 दफा। और वारदात के बाद ये लोग सारे गाड़ी जो कैरी डब्बा आया था, उस कैरी डब्बा के इंटरेस्टिंगली वो गाड़ी का नंबर भी सीसीटीवी कैमरास में आ गया था, उनके चेहरे भी आ गए थे।
लेकिन बहरहाल ये लोग तहकाल गए और फिर तहकाल में हमने पहले फजल वहाब जो ड्राइवर था उसके पॉइंटेशन पर उमर को पिक किया, उसके घर से पैसे रिकवर हुए, फिर उमर के घर से उनकी पॉइंटेशन पर फरीद वो भी तहकाल का, और फिर फरीद की पॉइंटेशन पर फ़हीम वो भी तहकाल का। तो ये सारे चारों तहकाल के थे। इसमें जो ड्राइवर था और उमर था ये आपस में इन-लॉज़ भी हैं। तो बहरहाल तकरीबन कोई 3.5 करोड़ के लगभग रकम हमने, जो ओरिजिनल रकम थी जो उन्होंने हमें बताई, और जो इन सब से 100% हमने रिकवरी कर दी। इसमें मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि जो हमारी जॉइंट टीम थी उसमें बड़ी एफर्ट्स हुई। सबसे पहले जो डिवीज़न बंदा था वो एसपी साहब सिटी का था, इनके साथ इनके SHO ज़हूर, DSP जावेद, वो बिल्कुल भी हमने इनका पहले रिकॉर्ड चेक किए, कोई सच है नहीं, लेकिन चूंकि ये रात काफ़ी देर तक हमें रेड्स करते रहे और इंटरोगेशन करनी हुई, मिला हमें टाइम, रिकवरी के पीछे थे, तो आज इंशाल्लाह हमने फर्दर इनकी इंटरोगेशन। सर थोड़ा सा बताइएगा, किसी अभी जो इनके किसी कलरन तंजीम के साथ कोई रास्ता इनका समझ आई है, कुछ चीज़ निकली है सर फंडिंग के हवाले से, कलरन ऐसी चीज़ें नहीं? अभी कुछ इब्तिदाई उसमें कुछ ऐसी बात नहीं है। इसमें सर मौलवी भी कोई शामिल है, उसने कहा है कि IMF से हम कुछ कर्जा लेते हैं तो ये आराम है, इसलिए बात है। देखिए मैं ये मतलब इस तरह का कुछ वो नहीं है। 3 बंदे हैं बिल्कुल, जो ड्राइवर समेत 4 हो गए, तो जो पूरी टीम थी हमारी जो आपके सामने हम सब बैठे हुए हैं, तो ये सारे फुल टाइम रिकवरीज पर, बंदों पर, रेड्स पर हम लगे हुए थे और CCTV कैमरास पर। तो इस तरह इंटरोगेशन का, लेकिन इस तरह की कोई बात है नहीं, न इनका अभी तक क्रिमिनल रिकॉर्ड आया, लेकिन हम पूछवा रहे हैं डिफरेंट अंदाज से, अगर कुछ हुआ तो हम आपको जरूर बताएंगे। सर क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है, पहले ये वारदातें भी नहीं कर चुके, कुछ बताया अभी तक कि क्यों कर रहे हैं, ड्राइवर के बारे में बताया, कब से है, कितने अरसे से इसके साथ है? ये ड्राइवर जो है ना, ये 6 माह से यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, और ये थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट थी कि उसकी वो वेरिफिकेशन नहीं हुई थी, तो वो इतना रिलायबल नहीं था, पहले भी 1-2 जगह पर निकाला गया वहाँ से। तो बहरहाल उसकी बेसिकली मिली भुगत थी इन सब के साथ, एक उसका रिश्तेदार था, बाकी उसके दोस्त थे, तो उसकी मिली भुगत के साथ ही ये सारी कार्रवाई हुई। थोड़ा सा ये बताएं कि छोटे मोटे वारदात तो होते रहते हैं, लेकिन अब बड़ी बड़ी वारदात जो है ना वो सामने आने लगी है। बाड़ा में भी अब कुछ देर पहले इसी तरह का वाकया पेश आया, 1 करोड़ रुपए उसमें भी हो गए। कहाँ पर? बाड़ा में। क्या समझते हैं, हालात कुछ ज्यादा लेवल तक नहीं चले गए? देखिए, जहाँ पब्लिक आवाम होती है वहाँ डेफिनेटली क्राइम भी होते हैं, लेकिन पुलिस का काम होता है इन्वेस्टिगेशन करना। अगर कल बड़ी वारदात हुई तो आज हमने आपको बता दी कि इन्वेस्टिगेशन करके रिकवरी भी होगी, बंदे भी गिरफ्तार। ईद के लिए जी बिल्कुल हमने सिक्योरिटी ऑर्डर इशू किए, और मुख्तलिफ थानों में जो है ना हमने लेडीज़, और वो भी हमने जो ख़वातीन के बाज़ार हैं जहाँ रश बहुत ज़्यादा है, और फिर जो हमारे पुलिस कांस्टेबल्स हैं उनकी भी हमने मुख्तलिफ थानों में जो है ना उनको तादाद बढ़ाई है, ताकि जो है ना सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रहे। तो उसके साथ ये बताइएगा कल आपने कहा था कि जो SOPs थे वो फॉलो नहीं किए गए, तो उसके हवाले से क्या किया जा रहा है? बैंक जो है, ये गाड़ियाँ जो मूव होती हैं उनके SOPs का ऑडिट करवाया जाएगा, और दूसरा ये बताइएगा कि ये 4 लोग ही थे, ये इनके पीछे कोई और भी था जो अभी तक सामने नहीं आया? देखिए, अभी तक जो इब्तिदाई हुई है, और मैं अगर आपको कहूँ कि तकरीबन अभी तक 24 घंटे भी नहीं हुए, तो इसमें हमने यही रिकवरी की, इतनी ज़्यादा डिटेल्स में हमारी वो नहीं हुई, लेकिन अभी तक जो है यही 4 ही हमारे सामने आए, और जो इनकी स्टेटमेंट्स थी और सब कुछ था। फर्दर प्रोब करेंगे, अगर कुछ हुआ तो डेफिनेटली वो भी इसका होगा। सेकेंडली जो SOPs थी वो आपने बिल्कुल सही कहा, हर कंपनी करती है, बैंक्स वाले भी करते हैं, तो इसमें थोड़ी सी वो हुई है, वो ज़रूर हम इनके साथ टेकअप करेंगे, और इनको हम ज़रूर सजेस्ट करेंगे कि एक ऐसे एहलकारों को लिया जाए जो जिनकी वेरिफिकेशन हो, जो क्लियर हो, और उन पर चेक एंड बैलेंस भी हो, और फिर वो जब पैसे लिए गए गाड़ी में तो वो सेफ में रखने थे, तो वो सेफ जो गाड़ी के अंदर होता है वो सेफ में नहीं रख के उसने बाहर रख के वो गाड़ी मोड़ने के लिए अंदर गलियों में चला गया, तो वो ज़रूर हम टेकअप करेंगे। सर ये जो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो हमारी मौजूदा लीडरशिप है, CCPO साहब की सरबराही में सारी टीम खड़ी है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया पिछले काफ़ी महीनों में, और
सिग्निफिकेंट डिक्रीज है क्राइम में। ये मैं नहीं कहूँगा कि क्राइम ज़ीरो है, क्राइम बिल्कुल है। तो उसमें जो है ना एफर्ट्स सारे अपने पुटअप कर रहे हैं और इंशाल्लाह यही स्ट्रेटजी के साथ हम उसके लिए भी हम आगे बढ़ेंगे। एसपी साहब हमारे फकीराबाद और उमर एसपी साहब जो इन्वेस्टिगेशन वाले हैं, सॉरी डीएसपी इन्वेस्टिगेशन, इन्होंने भी काफ़ी एफर्ट्स की और ये सब कुछ हमने, क्योंकि हमारे सब बॉस थे सीसीपीओ साहब, उनकी डायरेक्शंस थी और सारी टीम ने बड़ी होल हार्टेडली सिंसियरली इस पर काम किया। और मैं ये भी ज़रूर बताऊंगा कि एट अ टाइम 4 से 5 डिफरेंट टीम्स काम कर रही थी, एक सीसीटीवी पर, जियो फेंसिंग पर, फिर रिकवरीज पर, रेड्स उनके घरों पर। तो 4-5 टीम्स ने मिलकर तकरीबन 8 घंटे में केस भी ट्रेस किया और रिकवरी भी की। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। इससे पहले ये